हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल पर सीसीआई विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जानते, आज छोटी दीपावली है। छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके पूरे परिवार को। खुश रहिए, मस्त रहिए। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का जो टॉपिक है, सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट से है, तो हमने इसमें छाट के जो टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो लाए हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो पहला मेरा जो क्वेश्चन है, सेल्वेज के प्रकार के बारे में बताया गया है। कपड़ों की किनारी को क्या कहते हैं? जो वस्त्र होते हैं, वस्त्र किनारी को क्या कहते हैं? सेल्वेज कहते हैं। तो उस सेल्वेज के जो प्रकार है यहाँ पे बताया गया है। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं? लिनो सेल्वेज होते हैं, टक्ड सेल्वेज होते हैं, टेप सेल्वेज होते हैं, प्लेन सेल्वेज होते हैं, स्प्लिट सेल्वेज होते हैं और फुस्ट सेल्वेज होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है संगा? क्या है संगानेरी छपाई? क्या है संगानेरी छपाई? क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। यह छपाई जयपुर के संगानेर क्षेत्र का प्रसिद्ध छपाई है। कहाँ पे है? जयपुर के क्षेत्र में है। और संगानेर क्या है? जयपुर के संगानेर क्षेत्र में यह प्रसिद्ध छपाई है। यह बेल बूटों की डिजाइन वाली छपाई के लिए प्रसिद्ध है। जो संगानेरी छपाई है, संगानेरी छपाई किस लिए प्रसिद्ध है? बेल बूटों की डिजाइन के नाम से क्या है वो फेमस है। ये कहाँ पड़ता है? जयपुर के संगानेर क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए इसका जो छपाई का नाम संगानेरी नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोगन छपाई क्या है? तो रोगन छपाई के बारे में देख लेते हैं। रोगन छपाई, रोगन शब्द फारसी से आया। कहाँ से आया? यह फारसी शब्द है जिसका अर्थ है वार्निश या तेल। रोगन का अर्थ होता है वार्निश या तेल। इसकी छपाई जो होती है वार्निश और तेल के माध्यम से होती है। रोगन छपाई का वर्गीकरण खड़ी छपाई के अंतर्गत किया जाता है। इसकी जो छपाई होती है तो खड़ी छपाई होती है। और किसके द्वारा होती है? वार्निश और तेल के। ये जो इसका अर्थ रोगन छपाई किसके थ्रू होता है? तो वार्निश और तेल के माध्यम से किया जाता है इसकी छपाई। आगे क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। महामारी विज्ञान किसे कहते हैं? महामारी विज्ञान क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। महामारी विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है। कहाँ से ये महामारी विज्ञान आया है? जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसे हम महामारी विज्ञान कहते हैं। महामारी का मुख्य कारण जीवाणु अथवा विषाणु से होते हैं। जो महामारी होता है किससे होता है? जीवाणु अथवा विषाणु से होता है। और यह कहाँ से आया है? जीव विज्ञान की शाखा से आया हुआ है। जनजीवन में रोगों के कारण व विस्तार को बताने वाले विज्ञान की शाखा को महामारी विज्ञान कहा गया है। जो जन को हो रहा है, सभी लोग को जो रोग हो रहा है तो किसके कारण होता है? जीवाणु और विषाणु के द्वारा हो रहा है। तो इसका जो विस्तार रूप है, इसका जो विस्तारित रूप है, बहुत बड़े क्षेत्रों में हो रहा है, विश्व भर में हो रहा है। तो क्या है कि विज्ञान वाले शाखा को महामारी, तो ये जो विस्तार बताया जा रहा है कि विज्ञान के माध्यम से, तो क्या कहा जाता है? महामारी विज्ञान कहते हैं। आगे टॉपिक की ओर चलते हैं। आगे है कि महामारी विज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों में बीमारी का कारण क्या है? संचरण, प्रकोप की जांच, रोग निगरानी एवं उपचार, प्रभावों की तुलना शामिल है। ये सभी क्या है? महामारी विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। आगे क्वेश्चन है कि आयरन की कमी को पता करने के लिए कई प्रकार के ब्लड टेस्ट किया जाता है। कुछ इस प्रकार से बताया गया है। आयरन की कमी होती है तो हम क्या करते हैं? ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो ब्लड टेस्ट जो होता है, आयरन की कमी का जो टेस्ट पता किया जाता है, उनकी कमियों को जो पता किया जाता है, तो ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। तो कितने प्रकार से होता है? पहला है कि सीरम आयरन टेस्ट होता है, दूसरा है सीरम फेरिटिन टेस्ट होता है, और जो तीसरा होता है TIBC टेस्ट होता है। अब इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि ये सब है क्या। तो आगे चलते हैं पॉइंट की ओर। क्या है सीरम आयरन टेस्ट? यह क्या है? इस टेस्ट में खून में आयरन का मात्रा का पता किया जाता है। जब सीरम आयरन का टेस्ट पता करते हैं तो इस टेस्ट में क्या होता है? खून में आयरन का मात्रा पता चलता है। खून में कितना % आयरन है उनका मात्रा हम पता करते हैं किसके थ्रू? सीरम आयरन टेस्ट के थ्रू। आगे दूसरा जो टॉपिक है तो सीरम फेरिटिन टेस्ट है। ये सीरम फेरिटिन क्या होता है? इस टेस्ट के माध्यम से शरीर में संक्षिप्त आयरन का पता लगाया जाता है। संरक्षित
जितना शरीर में संरक्षित सुरक्षित बचा हुआ है, जितना बचा हुआ भाग है आयरन का, तो उसका पता लगाया जाता है किसके थ्रू, सीरम फेरिटिन टेस्ट के थ्रू हम इसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं। तीसरा क्या है, TIBC टेस्ट क्या होता है, इसे टोटल आयरन क्या है बाइंडिंग कैपेसिटी टेस्ट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी टेस्ट कहते हैं। अगर पूछा जाएगा कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी टेस्ट किसे कहते हैं, तो TIBC टेस्ट को कहते हैं। T से हो गया टोटल, I से हो गया आयरन, B से होगा बाइंडिंग, C से होगा कैपेसिटी टेस्ट का टेस्ट हो गया। इस टेस्ट के माध्यम से पता लगाया जाता है कि आपके खून में कितना ट्राफेरिन प्रोटीन स्वतंत्र रूप से आयरन ले जाने के लिए मौजूद है। किसका पता करते हैं, ट्राफेरिन प्रोटीन का पता करते हैं, ये ट्राफेरिन प्रोटीन स्वतंत्र रूप से आयरन ले जाने के लिए कितने % मौजूद है। तो किसके माध्यम से पता करते हैं, TIBC टेस्ट के माध्यम से हम पता करते हैं। आगे टॉपिक की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि सिरका निर्माण में मददगार जीवाणु के बारे में बताइए। सिरका निर्माण में मददगार जीवाणु के बारे में जान लेते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम 1683 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। सिरका निर्माण में एसिटोबैक्टर एसिटी और माइक्रोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु मददगार होता है। क्या जो सिरका होता है, जो सिरका का निर्माण होता है, उसमें क्या होता है, एसिटोबैक्टर एसिटी और माइक्रोडर्मा एसिटी नामक क्या होता है, जीवाणु जो मददगार होता है, जो लाभप्रद माना जाता है। सिरके का pH मान जो होता है 2.4 से लेकर 3.4 तक होता है। भोजन में प्रयुक्त सिरका में प्रायः कितना % एसिटिक एसिड होता है, तो 4% से लेकर 8% तक एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में। और सिरका का pH मान कितना होता है, 2.4 से लेकर 3.4 तक माना गया है। आगे क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं कि IADP क्या है। IADP से आप क्या समझते हैं, IADP से आप क्या समझते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसे गहन कृषि जिला कार्यक्रम या वृहद कृषि जिला कार्यक्रम भी कहा जाता है। 1960 में गहन कृषि विकास में पहले प्रमुख प्रयोग के रूप में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चयनित जिलों में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए तकनीकी क्रेडिट और कृषि प्रौद्योगिकी को फैलाना है। यह कार्यक्रम एक शानदार सफलता थी। यह एक कार्यक्रम चलाया गया था जो कि क्या है, जिला कार्यक्रम या वृहद कृषि जिला कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था। और यह 1960 ईस्वी में इसका विकास हुआ था। ये जब शुरू किया गया था, इसका जो प्रयोग के रूप में शुरू किया गया था, तो ये क्या उसका उद्देश्य था कि जो जिले में जो कृषि उत्पादन था उसको बढ़ाने के लिए, उनकी तकनीकी को बढ़ाने के लिए, उनकी तकनीकी के जो प्रयोग होता था उनके क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्या उसका फैलाव किया जाता था, उसका प्रसार किया जाता था। तो ये जो चलाया गया था योजना या कार्यक्रम, तो ये क्या था, शानदार सफलता इसे प्राप्त हुई थी। आगे क्वेश्चन है कि विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। विश्व में विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। 1976 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के द्वारा दिव्यांगजनों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में 1981 को घोषित किया था। तभी से क्या 3 दिसंबर को हर साल दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि विश्व परीक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व परीक्षा दिवस 3 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद ज़रूर आएगा। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं, एक बार इसे ज़रूर देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा वीडियो के। आज के लिए इतना ही।
थैंक्स फॉर वाचिंग। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार को। आपको थैंक्स फॉर वाचिंग।